सुशांत सर के बारे में। सुशांत सर, जब हम लोगों को ये न्यूज़ पता चला कि ऐसे हुआ है तो पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों को ख़राब लगा, क्योंकि जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं सारे ही उनके बहुत बड़े फैंस रहे हैं। उनकी काम को हर बार ही हम लोग तारीफ देते हैं, अभी से नहीं, पहले से ही, जब से वो सीरियल करते थे तब से। मेनली वो चीज़ बार बार दिमाग में आती है कि छिछोरे में जो उनका कैरेक्टर था, जो वो रोल प्ले कर रहे थे उस मूवी में, उस मूवी का जो जिस्ट था, उस मूवी अगर ब्रीफ में कोई समझाए तो सबसे पहली चीज़ यही समझाएगा कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। लाइफ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, सुसाइड उसका सल्यूशन नहीं है, कभी नहीं था और कभी ना ही कभी होगा। प्रॉब्लम्स को फेस करो, प्रॉब्लम्स को मिटाओ, प्रॉब्लम से ना भागो ना। सुसाइड तो बिल्कुल भी उसकी सल्यूशन नहीं है। और हम लोग उनको पर्सनली जानते थे। झलक दिखला जा में सोनाली और मेरे साथ वो डांस भी किए थे। वो सर को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, सर की कोरियोग्राफीज वगैरह की बहुत तारीफ की है उन्होंने पहले से ही। जब से हम लोग उन्हें देखते आ रहे हैं तब से उनका काम हम लोग को बहुत पसंद आया है, बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत बहुत शौक लगा हम लोगों की इतने यंग एक एक्टर, इतने टैलेंटेड एक्टर जो इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरी है इस मुकाम पे, वो इंडस्ट्री खो चुका है। तो बहुत 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 अफसोस हुआ ये सुन के कि ऐसा हुआ है। थैंक यू मोहन अहमद, थैंक यू। हाँ ज़रूर, हम तो रॉक करते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये हमारा डांस अभी और नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तक कंटिन्यू करें और अपने डाइट पे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। नॉनवेज हम लोग खाते हैं, चिकन ये सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन वो भी बॉइल्ड खाते हैं, स्ट्यू खाते हैं, सूप खाते हैं, ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम लोग पूरी कंज्यूम कर सकें और कुछ भी वेस्ट ना जाए। क्योंकि जितना आप फूड को कुक करोगे, जितना आप फूड को ज़्यादा रोस्ट करोगे या ज़्यादा फ्राई करोगे तो उसमें से उसके न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं थोड़े थोड़े करके। तो उसमें आपको बॉडी को कुछ मिलेगा नहीं, बस खाने का स्वाद रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका फूड न्यूट्रिशियस हो, आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर सके, वो पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो आप जितना आपके डाइट पे रॉ रखेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। क्लासेस हमारे कोलकाता में सर का ब्रांच है। कोलकाता में लेक गार्डन्स एरिया में सर का ब्रांच है, वहाँ पे आप क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप गुरुकुल ज्वाइन करना चाहें तो उसका एक बहुत ही अलग प्रोसेस है। आपको पहले एनरोल करना पड़ेगा, फिर आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका डांस एबिलिटीज़ वो सब चेक किया जाएगा, फिर आपको हम लोग ले या ना ले ये अलग फिर एक अलग लेवल पे वो चीज़ डिसाइड की जाएगी, जहाँ पे सर खुद इन्वॉल्व रहेंगे और वो सारे डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, डायरेक्टली वो सिलेक्शन होगी। वो सारी चीज़ों का एक अलग प्रोसेस है। और वैसे हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप्स देते हैं, हम लोग वर्कशॉप्स कराते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास कराते हैं। किसी को भी अगर हम लोग को अप्रोच करना पड़े तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ से वर्कशॉप के डिटेल्स वगैरह जो भी हम लोग नेक्स्ट इवेंट्स वगैरह जो भी करेंगे वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। थैंक यू जो भी शेयर कर रहे हैं लाइव चैट को हमारे, थैंक यू सबको, थैंक यू। यस, हाँ, टॉलीगंज के पास है लेक गार्डन्स, वहीं पे हम लोगों का डांस स्कूल है। हमारे सर अभी एक्चुअली हमारा जो अगला परफॉर्मेंसेस है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं, तो सर अभी उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हैं कि कैसे हम लोगों को आपके सामने रिप्रेजेंट करें। वही चीज़ वो कर रहे हैं। पूरा आपकी बॉडी, माइंड और सोल को एक कर देता है, जिसके कारण आपको बहुत हेल्प होती है, सिर्फ डांस फ्लोर में ही नहीं, अपने रियल लाइफ में भी। क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो जाता है लोगों को कुछ चीज़ों के बाद या कुछ रिपीटिटिव एक्सरसाइजेस के बाद या इवेंट्स के बाद, तो उस चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए, अपना माइंड को वापस फोकस में लाने के लिए योगा, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। वही हम लोगों का स्ट्रेंथ रहा है इतने दिनों तक। हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग दिन में 8 से 12 घंटा तक प्रैक्टिस करते हैं। ये
मतलब एक छोटी बात नहीं है कि आप बॉडी को इतना एग्जॉस्ट कर दो और वापस वो उतना ही आपको देते रहे, वो आपको देते रहे। तो यही चीज़ है कि योगा जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग सबको साथ, हमारी बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि घर घर में आप योगा कीजिए, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं होती योगा करने के लिए। आप एक मैट पे कर सकते हैं और इतना आप जो भी आपके डेली रूटीन है उसमें से आप 20 मिनट्स हाफ एन आवर अपने लिए अलग तो कर ही सकते हैं। उस चीज़ में आपको अपनी ही बेनिफिट है। आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आपकी पूरी जो स्ट्रेंथ है, इनर बॉडी स्ट्रेंथ है, आपकी कोर स्ट्रेंथ है, आपका मेंटल स्ट्रेस है, वो सारे डाउन होंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर लाइफ को एक अलग तरीके से आप देख पाओगे। मैं बचपन से लेके आज तक मतलब मेरा जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे योगा की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो या फ्लेक्सिबिलिटी हो, बहुत हेल्पफुल हुआ है योगा की वजह से। तो योगा बहुत डेली 1 आवर हम लोग योगा करते हैं और योगा बहुत हेल्पफुल हुआ है मेरे लिए करने के लिए। जब हम लोग रिहर्सल्स भी करते थे तो वो लोग आके सर को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करते थे हम लोग को लेके आने के लिए इतना दूर, और ऐसे उनके कोरियोग्राफीज वगैरह देख के वो लोग बहुत ब्लिस्ड आउट थे और बहुत मज़ा आता था कि ऐसे इतने लोगों का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। और ऐसे ही वहाँ का पूरा सफ़र रहा है हम लोग का। वहाँ जजेस इतने प्यारे जजेस हैं, इतने एकदम स्टार्टिंग से ही वहाँ पे वाइब इतना पॉजिटिव था कि हम लोग पूरा अपना फुल एफर्ट दे के हम लोग वहाँ पे परफॉर्म कर सके और इतना अच्छा सपोर्ट मिला। ऑडियंस में बहुत से इंडियंस थे, जैसे उन लोगों ने सुना कि हम लोग इंडिया से आ रहे हैं, हम लोग कोलकाता से हैं, तो वो लोग बहुत चीयर आउट किए हम लोगों को। तो वहीं पे वाइब हम लोगों ने पकड़ लिया था कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद हम लोग बहुत अपने आप को ब्लेस्ड और ऑनर्ड फील किए, क्योंकि पूरा जो ऑडिटोरियम था लाइव ऑडियंस से भरा था और पूरा ऑडिटोरियम हाफ ऑफ द परफॉर्मेंस से ही स्टैंडिंग ओवेशन दे चुका था हम लोगों को। परफॉर्मेंस जैसे ही हम लोगों का ख़त्म हुआ, जजेस स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे और वैसे ही हम लोग का इतना सही गया वहाँ का पूरा जर्नी। इससे हम लोग बहुत थैंकफुल हैं और बहुत ग्रेटफुल हैं कि भगवान ने हम लोगों को ऐसे लाइफ दी है जो बहुत लोग ड्रीम करते हैं जीने की, लेकिन वो हम लोग आज जी रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, योगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। योगा से हमारी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह है वो सारी चीज़ें बढ़ती है। मैं वही चीज़ बताना कि इतना पावर और स्ट्रेंथ और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी योगा के कारण